Hello students, I am Arif sir from Bharat Junior College, your SP teacher. Now we have finished our two chapters, chapter number 1 and 2. Now we are starting and moving with chapter number 3, that is formation of a company. Basically we have heard कि भाई company is an artificial person created by law having common seal, परपेचुअल सक्सेशन, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा. वी हैव गॉन थ्रू देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑल्सो. नाउ इन चैप्टर नंबर 3 कुछ और चीज़ें समझेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके 2 साल के कॉमर्स के करियर में. एसपी में ये सब बहुत काम आएगा. स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स. Now who is promoters by the way? वो पर्सन जो बिजनेस का आइडिया कंसीव करता है, जनरेट करता है, एक नई चीज़ लेकर आने वाला इंसान, न्यू आइडिया, उसको हम बोलेंगे प्रमोटर. प्रमोटर आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिन्होंने कंपनी को फॉर्म करना शुरू किया. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रमोटर्स intending to form a company in other aspect. So there are 3 types of company can be formed. मतलब promoters और minimum number of members, उसके हिसाब से आप 3 तरीके से कंपनी शुरू कर सकते हो. कंपनी नंबर 1, पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया मिनिमम 3 मेंबर्स और मिनिमम 3 प्रमोटर्स. 7 लोगों से मिलकर आप पब्लिक कंपनी शुरू कर सकते हो. फिर आ जाती है बात प्राइवेट कंपनी की. प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम यू रिक्वायर ओनली 2 प्रमोटर्स और मे बी पर्सन. वो प्रमोटर पर्सन मतलब वही जो इनिशियल मेंबर होगा बच्चा. एंड लास्ट 1 पर्सन कंपनी, दैट इज मिनिमम 1 प्रमोटर्स. अब ये 3 कंपनी किस तरीके से चलेगी, क्या क्या होगा, ये हमें पढ़ना है. तो पहला हमने पढ़ लिया कि बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर पे 3 कंपनीज बन सकती है. पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन कंपनी में 1. अब आते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, या कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 3 सब सेक्शन 2. यहाँ पे हमें पहली कंपनी दिखाई दे रही है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. भाई ये वो कंपनी होगी जो मार्केट के अंदर अपने शेयर्स बेचेगी और जिस किसी को भी इस कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट होगा वो इसके शेयर्स खरीद लेगा. In this company, capital is collected by issuing shares and a liability of a member is limited to the extent of unpaid value of shares ब्रॉक्ड बाय देम. कैसे समझाऊं? मान लीजिए आपने 10 रुपये का शेयर्स लिया है और 5 रुपया पे कर दिया कंपनी को, तो अब कुछ भी हो जाए आप सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे करोगे, क्योंकि वो 5 रुपीज़ आपका अनपेड वैल्यू है. 5 आप पे कर चुके हो, 5 पे करना बाकी है, वही आपका लाइबिलिटी है. आप नॉट मोर देन 5 पे नहीं करोगे. इन शॉर्ट आप सिर्फ 10 रुपीज़ ही दे रहे हो कंपनी को बस. आया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इन दिस कंपनी द मेंबर्स हैव गारंटी टू कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आइदर ऑन असेट ऑफ द कंपनी एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप? कंपनी जब क्लोज डाउन होती है, और टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मतलब यहाँ पे आप गारंटी ले रहे हो कि कंपनी बंद होगी तो भी मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ, या कंपनी को बंद करने के टाइम पे जो भी खर्चा होगा उसको भी मैं बेयर कर सकता हूँ. तो आपने बना दी कंपनी बाय गारंटी. फिर आई तीसरी टाइप ऑफ कंपनी बच्चा. थर्ड एंड लास्ट टाइप आपको जो मिलेगी वो हो जाएगी आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होगी बच्चा? यहाँ पे कितने भी लोग मेंबर्स बन सकते हैं और सारे के सारे मेंबर्स लाइबल हो जाएंगे कंपनी के डेप्थ के लिए. कोई लिमिट नहीं है, और जितना भी नुकसान होगा ऑल मेंबर हैज़ टू पे इट. In this company, the liability of its member is unlimited.
दैट इज मेंबर्स आर लाइबल टू होल अमाउंट ऑफ कंपनीज का डेब्ट और लाइबिलिटीज। चलिए अब आज के लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देर आर 3 स्टेजेस। कंपनी का आइडिया आता है, दैट इज प्रमोशन स्टेज। कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एंड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वी नीड commencement of business का सर्टिफिकेट। सो देर आर 3 एरियाज। कंपनी शुरू हुई तो प्रमोशंस कर रहे हैं, कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, और पब्लिक कंपनी को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन के बाद एक और सर्टिफिकेट चाहिए जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 स्टेट द फॉलोइंग कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कुछ कानून है। नंबर 1, कंपनी शुड बी फॉर्म बाय एनी फॉर लॉफुल पर्पस। ऑब्वियस बात है, जब आप कानून का यूज़ करोगे तो आपको कंपनी कौन से पर्पस के लिए फॉर्म करना पड़ेगा? लॉफुल। पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, 1 कंपनी में 1। ऑल प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइब देयर रैम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर जितने प्रमोटर्स होंगे ना कंपनी के, सबका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को लिखना कंपलसरी है। द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? कंडीशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विथ रिस्पेक्ट टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट प्रमोशन स्टेज शुरू करते हैं हम लोग। मीनिंग, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सर सारे कानूनों को फॉलो करके हम लोग जो काम शुरू करेंगे उसको हम लोग नाम देंगे प्रमोशन। मीनिंग ऑफ प्रमोटर, द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। सर जो ये काम कर रहा है वो प्रमोटर है। प्रमोटर एक अकेला इंसान होगा तो इंडिविजुअल, 4-5 लोग मिलकर करेंगे तो पार्टनर, बहुत सारे लोग करेंगे तो कंपनी या एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कम टुगेदर टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट। Section 2 subsection 69 of Companies Act 2013 defines the term promoter as a person who has a named in the prospectus or is identified by the company in annual return। मतलब जिसको सब लोग जानेंगे और हर जगह जिसका नाम लिखा रहेगा वो प्रमोटर है। Who has control over the affairs of the company directly, indirectly, whether as a shareholder, director और otherwise। उसका कंपनी में कोई ना कोई रोल होगा ही बेटा, क्योंकि उसने कंपनी शुरू किया है, वो प्रमोटर है। In accordance with whose advice, direction, instruction, board of directors is accompanies to act। उसके अकॉर्डिंगली ही वो लोग काम करेंगे। However, a person who assisting promoter is a professional capacity, example a lawyer, a chartered accountant cannot be called as a promoters। चलो प्रमोटर का रोल देख लेते हैं हम लोग। प्रमोटर वो होगा जो न्यू आइडिया लेकर आएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, डिसाइड करेगा बिजनेस के बारे में, अमाउंट के बारे में, स्केल के बारे में, प्रिपेयर करेगा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लाइक मेमोरेंडम आर्टिकल्स, अप्रोच इन्वेस्टर का बदलेगा थ्रू कैपिटल्स, प्रमोट करेगा और नॉमिनेटेड फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इतने सारे काम प्रमोटर करेगा। 5 रोल सफिशिएंट हो गए प्रमोटर्स के। अब ज़रा देख लेते हैं प्रमोटर के स्टेप्स क्या होंगे। 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कम अप विद द आइडिया और सजेशन फॉर बिजनेस एक्टिविटी। स्टार्ट करेगा बिजनेस के बारे में, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाएगा क्योंकि बिना पैसों के काम होगा नहीं। प्रिपेयर करेगा ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंटर करेगा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में कंपनी को मिलना बहुत ज़रूरी है। और अपॉइंट करेगा फर्स्ट डायरेक्टर। 5 पार्ट से आइडिया लाया, फाइनेंशियल प्लान बनाया, मेमोरेंडम आर्टिकल को ड्राफ्ट किया, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया और कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया? फर्स्ट डायरेक्टर। 5 स्टेजेस हैं जो आज पढ़ाया हूँ, वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33 से 36 पे आप लोगों को मिलेगा बच्चा।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मैरी क्रिसमस, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।